कोरोना से निपटने के लिए देश में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। अब 14 अप्रैल से 3 मई तक के लॉकडाउन को प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज़्यादा कठोरता के साथ लागू किया जाएगा। साथ ही साथ इस पर विशेष गाइडलाइंस जो है वो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी पुलिस को यानी पुलिस महानिदेशकों को ये गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि अभी जो खेती से जुड़ी गतिविधियां हैं उनमें छूट दी गई है। यानी कि क्योंकि ये वक्त जो है ख़ासतौर पर जो नॉर्दर्न इंडिया है इसमें खेती की फसल जो है वो पककर तैयार हो गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस इलाके में, राजस्थान में फसल क्योंकि पककर तैयार हो गई है और मंडियों में उसके जाने का वक्त आ गया है। और विशेष तौर पर ये वक्त जो होता है गेहूँ का और मस्टर्ड जो सरसों है उसके लिहाज से बेहद अहम समय है, जब किसान ने अपनी फसल काट ली है और वो मंडियों में लेके जाना चाहता है। इसके लिहाज से तमाम राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से योजना भी बनाई है, जिसमें कि जो भी किसान, अलग अलग गाँव के किसान जो हैं उनके लिए एक मंडी स्थल बनाया गया है जहाँ से फसल को प्रोक्योर किया जाएगा। और उस मंडी के जहाँ स्थल है वहाँ के आसपास के गाँव में वहाँ पर एक मैसेज जो है करके गांव वालों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि कल फलां गांव के लोग उस मंडी में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। तो इस तरीके से एक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को दुरुस्ती के साथ लागू किया जा सके। इसके अलावा दूसरे कई काम जो है उनमें भी छूट दी गई है। जो राज्य सरकारों के कंस्ट्रक्शन का काम है वो अब हो सकेगा। जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अब ट्रेन और बसों में भी आ जा सकेंगे। हालांकि परिवहन, सार्वजनिक परिवहन जो है वो चलेगा नहीं, लेकिन इन लोगों को मूवमेंट करने की इजाज़त जो है वो कोरोना वॉरियर्स को दी गई है। इसके अलावा जो मनरेगा का काम है, जो गरीब लोग मनरेगा में जिनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है तयशुदा समय के लिए, वो अब शुरू कर दिया गया है। तो इस लिहाज से जो इकॉनमी है उसको एक बार फिर से वापस चलाने की कोशिश की जा रही है। और जो गरीब लोग हैं जो कि परेशान थे कि उनको रोटी नहीं मिल पा रही है, उनकी रोटी का प्रबंध सरकार एक बार दोबारा से कर रही है और मनरेगा जैसी गतिविधियों को चलाकर वो लोग वापस अपने जीवन को ढर्रे पर ला सकेंगे। कोरोना की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री ने कल भी कहा था, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि लंबी चली हुई लड़ाई है और तमाम लोग जो इसमें सहयोग दे रहे हैं। खास इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जो लोग अपने आसपास हैं, यानी कि जो समृद्ध लोग हैं वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें और अगर कोई गरीब आपके इलाके में है तो उनको ज़रूरी सामान मुहैया कराएं। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो सप्लाई चेन है उसको ना टूटने दिया जाए। इसके लिए जो ट्रक्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उन ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी जाए, जिससे कि सामान की आवाजाही सुनिश्चित की जा सके और ज़रूरी सामान ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास समय पर पहुंचाया जा सके। और ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं, जिनके बाद 2-3 मई तक जो लॉकडाउन चलेगा उसके लिए ये बहुत अहम गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जो है वो माना जा रहा है। और 20 तारीख तक कोशिश की जाएगी कि देखने की कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ कोरोना की जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक आई है और वहाँ पर केसेस नहीं मिले हैं। उसके बाद शायद इन दिशा निर्देशों में कुछ और ढील दी जाए। और लेकिन जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो कि सरकार की तरफ से जिनको हॉटस्पॉट्स माना गया है, उनमें फ़िलहाल किसी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है और वहाँ पर बंदिशें लगातार जारी रहेंगी।